नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 14 से 20 मई 2025। यह समय 100% 5 राशियों के लिए लकी साबित होगा। ध्यान से समझना, यह वो समय है जिस समय में 3 ग्रहों के परिवर्तन विशेष हो रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना। यहां पर आपको पता होगा सबसे पहले गुरु परिवर्तन करेंगे और गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 14 मई में। उसके बाद 15 मई में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा और सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर जो गुरु का परिवर्तन है और जो सूर्य का परिवर्तन है वो 100% लकी रहने वाला है कुछ राशियों के लिए। ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। सूर्य का प्रवेश कहां पर हो रहा है? सूर्य का प्रवेश हो रहा है मित्रों वृषभ राशि में और सूर्य की सीधी दृष्टि वृश्चिक राशि पर होगी। तो यहां पर वृश्चिक राशि में सूर्य क्या होते हैं? मित्र होते हैं, क्योंकि मंगल के मित्र है सूर्य। दूसरी स्थिति, गुरु का जो परिवर्तन हो रहा है वो मिथुन राशि में हो रहा है और मिथुन राशि में जो गुरु बैठेंगे वो धनु राशि को देखेंगे, मतलब अपनी राशि को देखेंगे। ध्यान से समझना। अब यहां पर ये बात को भी समझिए कि यहां पर जो योग बन रहा है वो शनि, शुक्र और राहु, इन 3 ग्रहों का जो योग चल रहा है अभी, पिशाच योग, ये 18 मई 2025 में समाप्त हो जाएगा। अब यहां पर आपको केवल जानने की स्थिति यह है कि जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन जिन्हें प्रेम का सुख नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर जैसे ही गुरु आएंगे तो गुरु अभी पीड़ित नहीं है, गुरु किसी की दृष्टि में नहीं है, ये बात ध्यान देना। और यहां पर जो गुरु बैठे हुए हैं वो मिथुन राशि में है और मिथुन राशि से धनु राशि को सीधी दृष्टि से देख रहे हैं। इस वजह से गुरु का जो प्रभाव होगा वो धनु राशि के प्रति ज्यादा परिवर्तनशील और ज्यादा प्रभावित होगा। तो धनु राशि वाले जातकों के जो रिश्ते टूट रहे थे, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन धनु राशि में देखने को मिल रही थी, वो यहां पर आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे वो रिश्ता अब जुड़ने की स्थिति में आएगा और उस रिश्ते में रिटर्न नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट के योग केंद्रित होंगे। लिविंग रिलेशनशिप में अगर पार्टनर इग्नोर कर रहा था तो यहां पर आप ये देखेंगे कि पार्टनर को अपनी गलतियों की स्थिति का एहसास भी होगा। तो यहां पर यह धनु राशि के लिए ज्यादा लकी होगा। दूसरी बात, जब गुरु दृष्टि धनु राशि पर देंगे तो जिनके व्यापार में बहुत अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिल रही थी, जिनके कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थितियां बिगड़ रही थी, तो यहां पर धनु राशि में गुरु का जो दृष्टिबद्ध संबंध है वो सबसे ज्यादा लाभकारी होगा धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए इस समय लकी धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। दूसरी स्थिति में यहां पर जो धनु से अष्टमस्थ मंगल है, ये जो मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं, रिलेशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्च के महीने में भी इस स्थिति को आपने अनुभव किया होगा कि धनु राशि वाले जातकों के रिश्ते बिखरे हैं। लेकिन आप ये चीज को सोचकर देखिए कि यहां पर 4 अप्रैल के बाद जो स्थितियां बिगड़ी हैं धनु राशि की, अब वो यहां पर पुनः रिटर्न वापसी के योग बन रहे हैं। तो ये समय ज्यादा लकी होगा। तो धनु और मिथुन के संबंध ज्यादा मजबूत होंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के जो प्रेम संबंधों में नो कांटेक्ट सिचुएशन देखने को मिल रही थी, तो यहां पर गुरु के प्रवेश से संबंध पुनः जुड़ने लगेगा और संबंध में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो मिथुन राशि वाले जातकों के संबंध मेष राशि से टूट गए थे, जो विशेष रूप से मिथुन राशि के संबंध कहीं ना कहीं कर्क राशि से टूट गए थे, वो रिलेशन यहां पर पुनः जुड़ेंगे मिथुन राशि में।
अब यहाँ पर सूर्य की सीधी दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, इस वजह से आप ये भी जान लें कि जो वृश्चिक राशि वाले जातकों के रिलेशन बहुत ज्यादा टूट चुके थे, जो रिलेशन क्रोध के कारण टूटे थे या कहीं ना कहीं पार्टनर के कारण, जो विवादित स्थितियों के कारण जो रिश्ते टूटने की स्थिति पर पहुंच चुके थे, वो रिश्ते अब पुनः जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो यह समय वृश्चिक, धनु, वृश्चिक मिथुन, वृश्चिक कर्क और विशेष रूप से वृश्चिक राशि और वृषभ राशि में संबंध यहां पर जुड़ते हुए नजर आएंगे और ये स्थिति आप अनुभव कर पाएंगे। लेकिन यह समय किन राशियों के लिए ज्यादा हानिकारक रहेगा, ये बात भी सुन लो, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। ये बात समझना कि कर्क राशि में बैठा हुआ मंगल मेष राशि को ज्यादा पीड़ित कर देगा। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर यह बात ध्यान देना कि कर्क राशि वाला जो जातक है, जो अष्टमस्थ कहीं ना कहीं मंगल बैठे हुए हैं, और मेष राशि वाले जातकों को ये ज्यादा पीड़ित कर देंगे। धनु राशि वाले वो जातक जो एक फाइनल डिसीजन ले चुके थे कि आप उनके साथ में रहना ही नहीं है। मैं एक बार कहूंगा भैया अभी संभलिए, आपके पास में समय है। अगर आप अपने रिश्ते को तोड़ने की ही कगार पर पहुंच चुके हैं और आप चाहते ही हैं टूट जाए, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अभी ये जो समय है, ये आपके रिलेशन को पुनः जोड़ सकता है। एक बार विचार करना, ये बात ध्यान रखना। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा के यहाँ उपाय भी मिलते हैं, समस्या का समाधान मिलता है। समस्याएं तो होती हैं जीवन में, लेकिन उनका समाधान यदि मिल जाए तो उस जीवन में जीवन का कल्याण मिल जाए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब वो बात बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा रुलाने वाली है और जो कहीं ना कहीं पीड़ित करने वाली। अभी करंट की बात है, विशेष रूप से जनवरी के महीने में मैंने एक घोषणा की थी और वो बात भी सच है कि जनवरी के महीने में कन्या राशि वाले जातकों ने अपने पार्टनर को धोखा दिया है, इसमें कहीं कोई संशय भी नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि मकर राशि वाले जातकों ने भी अपने रिलेशन में अपने पार्टनर को धोखा दिया है। वो समय ही ऐसा था कि जिस समय में कन्या राशि वाला जातक दो रिलेशनों में था, एक इस रिलेशन में भी था, उस रिलेशन में भी था। तो ये स्थितियां भी देखी गई हैं। इसके बाद मकर राशि वाले जातकों ने अपने पार्टनर को इग्नोर बहुत किया है, ये भी देखा गया है। अब यहां पर जो स्थितियां वर्तमान में बन रही हैं वो क्या है, उसे समझो कि यहां पर जो राहु मीन राशि में चल रहा है और जो कन्या राशि में ग्रह चल रहा है, वो मीन राशि वाले जातकों को जितना पीड़ित कर सकता है वो इसी समय करेगा। ध्यान रखना, यह जो समय होगा वो सबसे ज्यादा कष्टकारी रह सकता है मीन राशि के लिए। जाते जाते राहु आपको रुलाएगा, ये बात ध्यान रखना। जाते जाते कोई घटना हो सकती है, कोई घटना ऐसी हो सकती है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ दे, हो सकता है कि आपका पार्टनर आप पर शंकाएं ज्यादा जताने लगे। तो ऐसी स्थिति मीन राशि में इस समय में हो सकती है, क्योंकि यह वो स्थिति है जब राहु अपने पूरे प्रभाव पर आ जाएगा और राशि परिवर्तन करेगा, तो सबसे ज्यादा पीड़ित करेगा मीन राशि को और सबसे ज्यादा पीड़ित करेगा कन्या राशि को। इस बात का ध्यान देना। अब यहां आप ये भी जानते हैं कि मीन राशि से राहु की जो पंचम दृष्टि जा रही है, समझ रहे हैं ना, तो मीन राशि से कर्क राशि और कर्क राशि से वृश्चिक राशि, इन राशियों को राहु ने अपना केंद्र बनाया है। तो आपको संभलना भी होगा, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि गुरु के समान ही है और गुरु के समान राहु फल भी देता है। अगर अच्छा हो तो अच्छा फल भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन राहु का उच्च होना लाभकारी होता है, राहु का नीच होना हानिकारक होता है। साथ ही ये भी जानिए कि राहु प्रेम संबंधों के सुखों को खत्म करने वाला ग्रह मानेंगे आप, लेकिन यदि वह ग्रह शुभ हो, मतलब विशेष रूप से उच्च का हो, तो राहु भी प्रेम संबंधों को जोड़ने का काम करता है। ये बात ध्यान रखना। यहां पर आप राहु के चलते बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे आपको, और वो अक्सर मैंने सुना है और लोग कहते हैं कि राहु के कारण ऐसा हो गया। लेकिन क्या हर बात के लिए राहु ही जिम्मेदार है? नहीं, गुरु भी हो सकता है,
शनि भी हो सकता है कि सूर्य ज्यादा खराब हो। सूर्य जब खराब होता है तो आंखें खराब होने लगती हैं, ऐसे व्यक्ति को चोट ज्यादा लगती है, ये स्थितियां हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि राहु के जाते जाते ये बात ध्यान रखना कि आप मेष राशि के हैं, विशेष रूप से आप मीन राशि के हैं या वृश्चिक राशि के हैं या आप कर्क राशि के हैं, तो आप अपने इस समय में, ये जो समय है, इस समय में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं, अगर आप विशेष रूप से मीन राशि के हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस समय में कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लेना, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। दूसरी स्थिति मित्रों, यहां पर राहु जाते जाते दुख देकर जाएगा, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें संशय नहीं है। और मैं ये कन्या राशि वाले जातकों को भी बार बार सलाह दे रहा हूं कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, आप अपने रिश्ते को प्रेमबद्ध चला रहे हैं, तो थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है तो भैया सहन करके चलिए। ये समय ज्यादा नेगेटिव है और सबसे ज्यादा नेगेटिव समय केवल यही होगा जो 15 से और 18 के बीच का समय है, वो ज्यादा हानिकारक है। अब इसके बाद होगा क्या कि राहु का प्रवेश हो जाएगा कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में जब राहु आएंगे तो अगर आपके लग्न स्थान पर राहु है तो ये राहु आपके लिए लाभकारी हो जाएंगे। लग्न का राहु, अगर आपकी कुंभ लग्न है तो लग्न का राहु राजयोग कारक बनेगा, और अगर राहु 12वें का है, आपकी मकर लग्न है, तो ऐसी स्थिति में राहु आपको पीड़ित ज्यादा कर देगा। पीड़ित क्या कर देगा? ऐसी स्थिति में राहु आपके संबंधों को तोड़ने का काम शुरू कर देगा, और आप देखते देखते ये देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा कलह बढ़ने लगा है, और ऐसी स्थिति में आपके रिलेशन खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। ऐसे मत समझना मैंने 2022 में घोषणा की थी वो हुआ, 2023 में घोषणा की थी वो हुआ, और 2024 में भी जो घोषणाएं की थी वो भी हुआ। क्योंकि यहां पर जो कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे आपको, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा केवल एक ही है, ध्यान रखना। यहां पर ये बात समझ लें कि सिंह राशि में केतु का प्रवेश तो शुभ कारक हो सकता है, लेकिन 12वें भाव में राहु का बैठना शुभ कारक नहीं है, ये बात ध्यान देना। अगर आपकी कुंडली से 12वें भाव में लग्न से या आपकी राशि से राहु बैठ रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, और आपको इस समय में क्या करना चाहिए वो सुनिए। 7 प्रकार का अनाज, विशेष रूप से जिस दिन राहु का परिवर्तन होने वाला है उस दिन आप 7 प्रकार का अनाज काले कपड़े में विशेष रूप से रख लें, और उसको बांधकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर बहते हुए पानी में उसको छोड़ दें। ऐसा करने से राहु आपको पीड़ित नहीं करेगा, और राहु से संबंधित जो हानि आपको होने वाली है वो नहीं होगी। मैं केवल ये बता देना चाहता हूं, आप अगर मेरी बात को सुनना ही चाहते हैं तो सुनो। अक्टूबर के महीने में 2023 में राहु ने प्रवेश किया था, और मीन राशि में, तो मीन राशि वाले जातकों की जिंदगी में भूचाल आ गया। और जो मीन राशि वाले जातक मेष राशि से जुड़े हुए थे, जो मीन राशि वाले जातक विशेष रूप से कुंभ राशि से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ये भी देखा कि ये समय बहुत कष्टकारी है। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति क्या बिगड़ी कि तलाक के योग बन गए। किनमें? मीन राशि में, कन्या राशि में तलाक के योग देखे गए। वृश्चिक राशि में 2022 से पहले तलाक के योग देखे गए। 2022 में वृश्चिक राशि, मेष राशि के भी तलाक के योग देखे गए। लेकिन आप इस स्थिति को महसूस करें कि डिवोर्स के जो कहीं ना कहीं पंचायत में केस होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, वो अगस्त के महीने में देख पंचायत लगी, 5 लोग उसमें बैठे, 10 लोग उसमें बैठे, और वो रिश्ते की स्थितियां टूटने लगी। तो ऐसा भी हुआ है, और मीन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक प्रेम को पाने के लिए बहुत तड़पे हैं, और थर्ड पार्टी रिलेशन में इन्हें प्रेम मिला। जब थर्ड पार्टी रिलेशन में इन्हें प्रेम मिला तो थर्ड पार्टी रिलेशन की प्रेम की ओर ये बढ़ने लगे, और इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था प्रेम संबंध में बढ़ना। लेकिन जैसे ही संबंध में आगे बढ़े, शनि का परिवर्तन से पहले ही
इनके रिश्तों में बदलाव आ गया और अब इन्हें ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में ना तो हम यहाँ के हैं ना हम वहां के हैं। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि ग्रहों का जो परिवर्तन है वो आपकी कुंडली निर्धारित करती है और आपकी कुंडली में वो योग रहे जिसकी वजह से आपको रोना पड़ गया। अब आने वाला जो समय है वो आपके लिए 100% लाभकारी होगा। ये बात विशेष ध्यान रखना। अब एक बात समझो, 18 के बाद कर्क राशि वाले जातकों के रिलेशन में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा और संबंध बहुत श्रेष्ठ होंगे। विवाह से संबंधित जो चर्चाएं हैं वो हो सकती है मिथुन राशि की, कुंभ राशि की, तुला राशि की, वृश्चिक राशि की और इस समय में विवाहित संबंधों की स्थितियां केंद्रित होंगी, रिश्ते फाइनल होंगे। ये वो समय रहेगा जो आपके रिलेशन को पुनः जोड़ेगा। कड़वा है पर सच है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपकी कुंभ राशि है, शनि द्वादश में या राहु द्वादश में है तो बहुत ध्यान रखना अपने रिश्ते का। अभी से आगाह कर रहा हूं, मेरा वीडियो जब मन लगे तब देख लेना एक बार, सच का सामना आप कर पाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। अब आइए उपाय बता रहा हूं, उपाय जरूर करो। राहु का प्रवेश कुंभ राशि में हो रहा है और मकर राशि से द्वादश हो रहा है, ध्यान रखिए। अब यहां पर आप ये भी समझें कि अगर आपकी लग्न, सपोज आपकी लग्न अगर सिंह है, ठीक है, तो ये भी समझिए कि राहु जो है वो आपके सप्तम में है। अब ऐसी स्थिति में सिंह राशि वाले जातकों को भी ये उपाय करना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से एक तिल के तेल का दीपक हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे रखें, उसमें 2 लोहे की कीलें जरूर डालें। आप ये नियम फॉलो करें। ये नियम कब तक चलेगा? अभी से लेकर 18 महीने तक, मतलब 18 महीने मतलब 2027 तक। आप जून के महीने तक ये उपाय कर लें। जून का महीना थोड़ा लंबा नहीं होगा, हो जाने दो, आप उपाय करो, आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, स्थितियां बिगड़ेंगी नहीं, संबंध श्रेष्ठ होंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना इस समय में आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। लेकिन एक बार फिर समझना, मीन कन्या राशि वाले जातकों के लिए, वृश्चिक और कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय है ना, ये शंकाग्रस्त रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना, किसी की बातों में आकर, बहकावे में आकर अपने पार्टनर पर शक नहीं करना और क्रोध नहीं करना। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंध